जो वीडियो वायरल हुई थी वो है 6 जुलाई की। थोड़ा हाथ मिलाई दिखा दो भाई सब ने भाई, थोड़ा भाई लगे कि भाई छोट मोट घर में होती रहती हैं कई। कोई बात नहीं, सबके घर में होती है जी। मेरे पास तो ऐसा कोई लेटर आया नहीं है कि भाई सरपंच साहब सस्पेंड हो गए हैं। जब मैं बाहर से आया तो आते ही मैंने बस दिमाग में कुछ गाड़ी चला के आया और कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं भिवानी न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज भिवानी के सिरसा घोगड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं और आप सबको पता होगा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वायरल आजकल चल रहा है कि एक सरपंच जो फिलहाल प्रेजेंट जो नए सरपंच बने हैं, एक सरपंच ईश्वर सिंह जो कि सिरसा घोगड़ा गाँव के सरपंच हैं, उनकी एक वीडियो वायरल होती है जो अपनी पत्नी को पीटते हुए उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आज हम सिरसा घोगड़ा गाँव के अंदर आए हैं और जो सरपंच साहब से भी और उनकी पत्नी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उस वायरल जो वीडियो उसका सच क्या है, कितनी उसके अंदर सच्चाई है, अगर कुछ सच्चाई भी है तो उसका कारण क्या रहा, क्या उसके तथ्य रहे, सारी बातें हम सरपंच साहब से करने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को इतना शेयर करें कि सबके पास ये अपडेट पहुंचे और इस वीडियो से एक सबक वो साथी ले सकें। दोस्तों नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार भाई। नमस्कार मैम, कैसे नमस्ते हो? भैया। और सर ठीक हो? बढ़िया जी। चलो तो दोस्तों ये हमारे साथ इस समय भाई सिरसा घोगड़ा गांव के जो सरपंच साहब हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर जो वीडियो आपकी वायरल होती है उसकी सच्चाई एक बार दर्शकों को बताएं और एक और जो तथ्य आपके बारे में चल रहा है कि सरपंच साहब सस्पेंड हो चुके हैं, ये भी जो भ्रमित एक बात है उसको ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें सर। देखिए, जो वीडियो वायरल हुई थी वो है 6 जुलाई की। जी सर। और उसमें घर में कुछ ऐसी कहा सुनी होगी थी मेरी घरवाली की और मेरी सिस्टर की। तो मैंने थोड़ा सिस्टर ने रो के फ़ोन करा तो मैंने उस पर थोड़ा सा वो नरमी सी आ, सिस्टर पे रहम आ गया और इस पर गुस्सा आ गया। और उसी में जब मैं बाहर से आया तो आते ही मैंने बस दिमाग में कुछ गाड़ी चला के आया और कुछ ऐसे, तो दिमाग में वही गुस्सा आ गया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। इससे बातचीत करी, ये भी गुस्से में थी, इसने भी थोड़ा मेरे को भी उल्टा सीधा जवाब दिया। तो उसी गुस्से में मारपीट होगी। और एक तो इलेक्शन की हार का दुख, दूसरा क्या था डी प्लान के तहत ये ठेकेदारी का काम भी करता है तो टेंडर वेंडर करता है। तो उसमें भी इसने, मैं तो मेरे गांव तक सीमित हूँ, बाहर भी मैंने सुना है लोगों से, मगर मैं वहाँ क्यों जाऊँ इंक्वायरी करने। तो मैंने तो मेरे गांव की इंक्वायरी करी। तो मेरे गांव में एक गली में इसने क्या किया, 15 फरवरी को कंप्लीट करके रोड दिखाया था। वो रोड 15 फरवरी को कंप्लीट करके दिखाया। बाद में इसने इलेक्शन के बाद टाइम पे, अभी जैसे वोटिंग का टाइम तो 4-6 महीने पहले शुरू हुई है और अब की बार तो 2 साल से ही इलेक्शन शुरू था लोगों का। तो इसने अपना वहाँ पे वोट बनाने के चक्कर में लोगों को ये बोल दिया मेरे पैसे पास हुए नहीं और मैं ये ईंटें उखाड़ के ले जा रहा हूँ। और वो ईंटें उखाड़ के दूसरी जगह लगा दी, गाँव में ही कहीं मरमत शरमत में घुसाड़ दी पुरानी। चलो सर वो तो उनका काम है भाई, हम इस वीडियो में किसी के पोजीशन में नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई जैसे आपने अब बोला भाई किसी का आप नाम लोगे तो उनके पास भी जाना पड़ेगा, उनकी कवरेज करनी पड़ेगी, लेकिन हम वो सब नहीं चाहते। खाली आप इस बात के ऊपर बताइए कि जो मारपीट आपकी हुई थी भाई उसका कारण क्या रहा भाई, और जो वीडियो अब वायरल हुई है मान ले भाई, तो अब जैसे लोगों के मन में एक भ्रांति फैल चुकी है कि सरपंच साहब को सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसके बारे में अपनी राय बताएं सर। मेरे पास तो ऐसा कोई लेटर आया नहीं है कि भाई सरपंच साहब सस्पेंड हो गए हैं, और आएगा तो पता नहीं है भैया, हो भी सकता है, मेरे को तो नहीं पता। अच्छा जी। हाँ, मेरे को तो खबर नहीं है, बाहर के लोगों को पहले खबर लग गई होगी। जी सर। और बाकी रहेगी बात यह है कि वायरल वाला, तो वायरल तो देखो जिस समय पे वीडियो बनी थी, हाँ जी। 6 जुलाई को वीडियो बनी जी। 6 जुलाई की, तो उसके सीसी कैमरे में थी नहीं, तो मोबाइल में तो उसी के थी। और आपको वीडियो देखी होगी, लोगों ने देखी भी है। बिल्कुल, उस वीडियो में भी वो आदमी खड़ा है जिस उसका सिर नहीं दिखाई दे रहा, मगर वो आदमी जो वायरल करने वाला वो वहीं पे खड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो जब वो 8% खड़ा हुआ है तो उसने 112 पे फ़ोन करके मेरी वाइफ की सहायता करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। चलो नहीं छुड़ाई हुई, आके छुड़ाया नहीं, कोई बात नहीं है, मगर मेरी बेटी भी भाग भाग के जा रही थी, उसी के घर की तरफ जा रही थी। अच्छा जी। दिख रहा था वो, तो मेरी बेटी भी तो उसके घर की तरफ बार बार जा रही थी भाग के। वीडियो में भी मैंने तो उस टाइम पे तो गुस्से में नहीं दिखी, मगर अभी मैंने 2-4 बार वीडियो ध्यान से देखी है तो मेरे को तो खुद मेरी बेटी, मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया। मेरी बेटी को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था, तो उसके दिल में ऐसा डर बढ़ गया था।
भाई मतलब यही था कि वो भाई कोई बाहर की बातें नहीं थी भाई, घर में भाई सिस्टर आपकी आई भाई, थोड़ी बहुत कासनी हुई आपकी मिसेज की आपकी सिस्टर के साथ में भाई, गुस्से गुस्से में भाई, ये तो आप ही के साथ नहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, अपने घर में सबकी लड़ाई झगड़े होते हैं आजकल भाई, अगर किसी घर के निजी विचारों को निजी वीडियो को हम वायरल करेंगे तो वो भी गलत है सर। निजी वो तो सब गलत है, मगर अब क्या बताएं समाज के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होता। आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, वो लग जाते हैं दे दनादन कमेंट करने, दे दनादन शेयर करने। जी। सच्चाई को कोई नहीं पता करता कि चीज़ क्या है। तो बस यही अपील है समाज से, भाई किसी की भी पर्सनल वीडियो या ऐसी कुछ चीज़ दिखाई दे तो कोशिश करो कि उसकी सच्चाई तक पहुंचने की, कि सच्चाई क्या है। तो समाज से कुछ खास कहना चाहोगे भाई, जैसे भाई आपसे तो ये गलती होगी, चलो भाई सबसे हो ही जाती है, लेकिन आपकी गलती भाई या समाज की सहमी आ गई जी। भाई समाज से तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई समाज में मैंने भी वीडियो देखी, मेरी वीडियो मेरे को ही बुरी लग रही है जी। सच्चाई बताऊँ तो। ठीक है, मेरी वीडियो मैं जब देख रहा हूँ ना, और मेरी बेटी वहाँ इधर उधर जा रही है मदद के लिए, तो मेरे को खुद को बुरी लग रही है। ठीक है, समाज में बुरी लगी होगी, देखने वाले को तो एकदम अत्याचार ही नज़र आता है उसमें। इसमें कोई झूठ नहीं है कि देखने वाले को तो यही होगा, उसका खून खोलेगा, ये सच्चाई है। और मैं ये चाहता हूँ समाज में, मैं समाज से सारे से माफ़ी भी मांगता हूँ, मैंने गलती करी, मेरी आजीवन अगर कोई ऐसी गलती निकल जाए, ये तो वीडियो वायरल हुई है, मैं मेरे घर पे भी आके कभी भी कोई समाज में पूछ सकता है। मैंने उसी दिन मेरी बेटी जब बीमार हुई ना, कान पकड़ लिया था कि मैं अपने घर में तो क्या दूसरे के घर में भी झगड़ा नहीं करूँगा कभी दूसरे से, तू तड़ाक करके या गाली गलौज करके, भाई क्योंकि मेरी बेटी के दिल पे चोट लगी थी वो। सरपंच साहब एक और बात करना, जैसे पानी का जिक्र हमने सुना भाई, पानी भी आप गांव में अभी ले आए, अभी तो आपकी सरपंच आपके पास आई है, तो पानी की सुविधा कैसे एकदम से? पानी की सुविधा का तो 2 साल से काम चल रहा था बगैर सरपंची सर? हाँ, वो बगैर सरपंची के तो क्या, काम तो डिपार्टमेंट का ही था। हम तो उसमें एक छोटी सी भागीदारी निभा दी थी भाई। 4 गांव ने कुछ 8-1 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। जी सर। 8 लाख रुपए इकट्ठे करके ज़मीन वाले को देने थे, तो डिपार्टमेंट से वो पैसे नहीं थे भाई, ज़मीन तुम 2 लोग दोगे, ज़मीन मुँह आया करो, हम पंप हाउस बना देंगे। तो वो पंप हाउस के लिए हमने बस 1,60,000 रुपये का योगदान दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वो काम संभाला नहीं 2 साल तक, यहाँ इस गांव के ठेकेदारों ने या सरपंच ने जो भी थे जी। तो हमने बनते ही वो पहले काम संभाला, भाई पानी क्यों नहीं आ रहा 2 साल से, तो सब कुछ रेडी था सरकार की तरफ से, मोटर भी लगी हुई थी, पंप हाउस भी बन गया था। फुलपुरा गाँव में हर बार पानी आता था, डिग्गी भर जाती थी, क्योंकि अभी लाइन 2 गाँव की कंप्लीट हुई है, फुलपुरा और सिरसा। तो फुलपुरा यूज कर रहा था, सिरसा घोगड़ा में तो पानी आया ही नहीं। तो हमने वहाँ पे जाके अपनी लाइन चेक करी, तो एक साइड में लाइन खुली हुई थी, वो डिपार्टमेंट से सहायता लेके उस लाइन को उधर से बंद करवाया और पानी गांव में आ गया। और अब की बार हमारा डिग्गी फुल भी होगी, अगर हम बैठे रहते तो बामला माइनर में पानी आया ही नहीं था, तो अब की बार फिर प्यासे मरते, क्योंकि गाँव में डेली 40 से 50 टैंकर आ रहे थे, 500 रुपये का एक टैंकर आता है। तो गरीब आदमी अगर महीने में 4 टैंकर मंगा लेगा, 2 टैंकर भी मंगा लेगा, तो 1000 रुपये तो वहाँ गए। बिल्कुल। जिस घर में महीने की कमाई 5,000 6,000 है, 1000 रुपये तो उसको पानी में ही देने पड़ गए। सबसे बड़ी बात है पानी की किल्लत। 5,000 रुपये में से 1000 रुपये पानी में दे देता था, 1000 रुपये फीस में दे चले जाएंगे, 500 रुपये उनके बच्चों की देख रेख में चले जाएंगे, तो खाना किस न खा लेंगे? अगर 4 आदमी एक फैमिली में है तो 5,000 रुपये में काम कैसे चला लेगा कोई? तो यहाँ पे मेरा काम गुवाहाटी में, आसाम में है, बिजनेस है मेरा खुद का, मगर मैं यहाँ पे सरपंची में इसीलिए कूदा था, सिर्फ गरीबियों पर अत्याचार होता है। चौधरीयों के सारे गांव में काम होते हैं, जो चौधरी है ना उनके काम होते हैं, मगर गरीब की सुनने वाला नहीं है कोई भी। वाल्मीकि समाज है हमारे यहाँ पे, हरिजन है, बादी हैं, उनके पास तो कोई पैतृक ज़मीन नहीं होती, जो गांव ने दे दिया बसा दिया उसी में है। आज जिसको 50 साल पहले मकान मिला था 100 गज का, तो आज उसके परिवार नहीं बढ़ा क्या? तो परिवार बढ़ा तो वो एक कमरे में रह रहे हैं। इस गांव में तो देश बिना की सामलात ज़मीन पड़ी है। परिवार तो उसका बढ़ा, लेकिन जो ज़मीन जो गांव ने कभी उसको दी थी 100 गज की, उस बेचारे के पास वो की वो रह गई सर।
100 की 100 गज रहेगी। और इस गांव में जो भूमाफिया है ना, मैं कह रहा हूँ खुल के, उन्होंने तो नाजायज कब्जे कर रखे हैं शामलात भूमि पे, पंचायती भूमि पे, सब जगह। मगर जो गरीब आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, वो दबके कुचल के ही रह रहा है वहाँ पे। उनके लिए कुछ नहीं है। वो तो एक कूड़ा गिरने की जगह भी नहीं है उनके पास में, रहने की तो बात अलग है। चलो सर, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। एक बार मैडम से और बात कर लेते हो। नमस्कार मैम, कैसे हो? नमस्ते भैया, ठीक हूँ। ठीक हो? तो भाई जो वीडियो आपकी वायरल होती है, जो सर ने बताया कि भाई 6 जुलाई की जो वीडियो थी, तो अब जो वीडियो वायरल होती है भाई सरपंच से भी आगे सारे काम हो गए, तो उस वीडियो के आने के बाद जो आप लोग का जो प्यार प्रेम है उसमें कुछ कमी आई या कुछ बढ़ोतरी होगी? अब और भी बढ़ोतरी हुई है जी। और भी होगी जी। चलो जी, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह से प्यार जो आपका था वो निखर गया और भी। हाँ जी। तो उसके बाद तो सरपंच साहब ने कोई ऐसी मार पिटाई या कुछ गाली गलौज तो नहीं की? बात हमारे नहीं? कभी नहीं होता था, बस उस दिन वो कोई टाइम था जी। अच्छा जी। हाँ जी, हमारे कभी नहीं हुआ ऐसा। तो एक बार तो साथी देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा हाथ मिलाई दिखा दो भाई सब ने भाई, थोड़ा भाई लगे कि भाई छोट मोट घर में होती रहती हैं कई। कोई बात नहीं, सबके घर में होती है जी। जिसने मेरी वीडियो वायरल की है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो भाई आखिरी में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे पानी आ रहा है, अभी आपने काम भी सारा करना है भाई। ये नहीं भी गांव के सरपंच बन के तो घर का काम तो करना ही नहीं, सारा काम भी करना होता है। तो कोई छोटा कोई प्यारा ये गाँव संदेश? का संभालेंगे, मैं अपना मकान का संभालूंगी। हाँ जी सर, लास्ट में कोई छोटा संदेश? संदेश यही है भाई साहब, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कदम उठाया हुआ गलत ही होता है, सही नहीं होता। अगर आदमी सोच समझ के कदम उठाए तो आज जैसे मेरी बदनामी हो रही है ना, जी सर, तो ये गुस्से के कारण हो रही है, नहीं तो नहीं होती। नहीं तो मेरे पे तो उंगली टेकने वाला कोई नहीं है आजू बाजू में। यहाँ नहीं, यहाँ 12 गांव हैं जो जहाँ पे मेरे को जानता है, वो अगर मेरी बुराई कर देना, मेरी पीठ पूछे भी, दुश्मन तो देखो करेगा ही। बिल्कुल जी। मगर कॉमन आदमी से कहीं भी मिलोगे, मैंने किसी का बुरा नहीं कर रखा, किसी का करा होगा तो अच्छा ही करा होगा। और जो इलेक्शन में मेरे से हार गए या कुछ हो गए, तो वो तो बुराई करते ही घूमेंगे। तो यही सर वो तो हमने देखा भाई, चलो भाई घर में सबका होता है, लेकिन भाई आपने अफसोस जाहिर किया, आपने भाई सबसे माफ़ी भी मांगी। और एक और बात, जो भाई सरपंच साहब जो आपकी मिसिस में हमारे साथ है, वो आपसे बिल्कुल खुश है भाई। सबको पता है घर में छोटी मोटी बात होती रहती हैं, तो ये बातें अपने मन से निकाल दें कि भाई ये माफ़ नहीं करेगी, वो बिल्कुल भाई साफ दिल हमें नज़र आ रही हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? वीडियो को इतना शेयर करें। जो सरपंच साहब की जो अच्छाई है, जो वीडियो वायरल आप सब ने देखा, लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं वो सब हमने इस वीडियो के अंदर की और आपके सामने रखी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ भिवानी न्यूज़ 24 को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों।